हाय गाइज, आज हम जानेंगे सनसनी सस्पेंसन थ्रिलर कहानी के बारे में। कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि सनसनी रात थी। सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें गूंज रही थी दोस्तों। शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने मकान के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था दोस्तों। उसका नाम था अरविंद, जो एक निजी जासूस था। वह इस मकान के रहस्य की तक जाने के लिए आया था, जो पिछले कुछ महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ था दोस्तों। यह मकान पिछले 20 सालों से खाली था, लेकिन हाल ही में वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी थी दोस्तों। कभी खिड़की से किसी का चेहरा दिखता तो कभी अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें दोस्तों। लोगों को कहना था कि इस घर में कई ऐसे छिपा हुआ राज हैं, शायद यह भूतों का डेरा भी हो सकता है दोस्तों। अरविंद को लगता था कि जैसे कदम दरवाजे की ओर बढ़ाएं, उसकी जेब में एक टॉर्च और पिस्तौल थी। वह दरवाजे को धक्का देकर अंदर गया। मकान की दीवारें जर्जर हो गई थी दोस्तों। हवा में सुगंध की गंध थी। हर कदम पर लकड़ी का फर्श की चिलचिलाहट गूंजती रहती थी। पहले कमरे में उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वह दूसरे कमरे में गया, उसे एक कोने में कुछ सरसराहट महसूस हुई दोस्तों। उसने टॉर्च और जलाई तो देखा कि वहाँ एक पुराना पियानो रखा हुआ था दोस्तों। पियानो के ऊपर धूल की मोटी परत पड़ी थी, लेकिन उसकी चाबी बिल्कुल साफ लग रही थी, चमचमाती। अरविंद ने पियानो की चाबी को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे इन्हें अभी अभी किसी ने छुआ हो। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की हल्की सी आवाज़ पड़ी। वह तुरंत पीछे मुड़ा दोस्तों, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आगे आप वीडियो पर बने रहें दोस्तों। उसकी सांसें तेजी हो गई। उसने खुद को संभाला। मकान की सबसे पिछले कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा। अरविंद ने पिस्तौल संभालते हुए दरवाजे को खोला। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी हुई थी दोस्तों, जिस पर एक डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्नों पर पलटते ही अरविंद की आंखों पर चुंधिया गया। उसमें किसी के रोज़मर्रा के जीवन का हिसाब लिखा हुआ था दोस्तों। लेकिन जो बात अजीब थी वह यह थी कि हर पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा हुआ था, मैंने इसे फिर से किया। अरविंद के मन पर संदेह का सवाल उठ गया दोस्तों। उसको लगने लगा कि कौन और क्या लिखा है। जैसे ही उसने डायरी बंद की, कमरे की लाइट झपझपाने लगी। अचानक एक आवाज़ आई दोस्तों कि तुम भी मेरी आदत बन जाओ। अरविंद तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि दोस्तों कि वह फिर से उसी कमरे में खड़ा हो गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश तो की, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखा दोस्तों। हर दरवाज़ा खोलने पर वह खुद को उसी कमरे में पता पाया दोस्तों। जब उसे एहसास हुआ कि यह मकान किसी अजीब ताकत के अधीन है, वह फंस चुका था और मकान उसे अपनी कैद में रखना चाहता था। डायरी की आखिरी पंक्ति अरविंद के दिमाग में गूंजने वाली थी दोस्तों। यह आदत है जो छूटती नहीं,
मकान धीरे धीरे अरविंद को अपनी पकड़ में ले रहा था दोस्तों। उसकी चीखने और सुनसान रात में गूंज रहे। अगली सुबह वह मकान फिर से खामोश था, लेकिन अब उसकी खिड़की पर अरविंद का चेहरा दिखाई दे रहा था दोस्तों। यंत्र या एक नई शुरुआत है। इस मकान की आदत अब किसी और का इंतजार कर रही थी दोस्तों। और वीडियो को और आगे देखने के लिए दोस्तों चैनल